哎呦，哎呦，哎呦，妈呀！吓他妈我一跳！ आप सभी लोगों का दशनन हिंदी में स्वागत है। सन 2020 में एक ऐसी बीमारी आती है जो पूरी दुनिया में तबाही मचा देती है। उसका नाम है कोरोना। दुनिया भर के मोबाइल फ़ोन पर चाइना में फैली कोरोना महामारी के भयानक वीडियोस मिल रहे होते हैं। ये वीडियोस लोग अपने अपने देश में बैठकर देख रहे होते हैं और चंद ही महीने गुजरते हैं कि उनके भी देशों में ये महामारी फैल जाती है। कारण होता है ग्लोबलाइजेशन, हवाई जहाज़ों से जनता का आदान प्रदान। पूरी दुनिया में कोहराम मच जाता है। चाइना पर सब इल्ज़ाम लगाते हैं कि उसने ये वायरस पूरी दुनिया में फैलाया है। अमेरिका चाइना पर हमलावर भी होता है। उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाइना पर आरोप लगाते हैं कि ये वायरस चाइना ने पूरी दुनिया में फैलाया है। तरह तरह की बातें होती हैं, मगर दुनिया के लिए कोविड-19 एक नई बीमारी थी, तो सबकी नज़र चाइना की तरफ होती है कि वह इस बीमारी को कैसे डील कर रहा है, क्योंकि वह तमाम दुनिया से 3-4 महीने पहले ही से इस बीमारी से जूझ रहा होता है। तब सब देश लगभग उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं जो चीन में पैटर्न फॉलो किया जाता है, लॉकडाउन, यानी कि घरों में सबको कैद कर देना। भारत में भी इसी पॉलिसी पर चला जाता है। कुछ समय के बाद धीरे धीरे स्थिति नॉर्मल हो जाती है। लॉकडाउन की सफलता दिखती हुई नज़र आती है, मगर लॉकडाउन के इस फैसले से आम जनता और गरीब जनता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है आर्थिक रूप में। मगर क्योंकि आज का हमारा ये विषय इस बीमारी को समझने और समझाने का है, तो हम उसी पर कायम रहेंगे। कोरोना की पहली लहर के बाद जब दूसरी लहर आती है, पूरी दुनिया में मौतों का कोहराम मच जाता है। बात करेंगे अपने देश भारत की। दूसरी लहर में लाखों संख्या में मौतें होती हैं। बहुत भयावह मंजर होता है। ऐसा मंजर कि लाशों को भी कतारों में लगा दिया जाता है। जब एक लाश का दाह संस्कार हो जाता तो दूसरी लाश का नंबर लगाया जाता। इलेक्ट्रिक हीटर के ज़रिए से जलने वाली भट्टियां भी पिघल जाती हैं लाशों को जलाते जलाते। दूसरी लहर में ऐसा होता क्यों है, इस पर डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों ने बताया, क्योंकि जब लोग घर में लॉकडाउन के नाम पर कैद कर दिए गए तो इस बीमारी से लोगों का एक्सपोजर नहीं हुआ। तब तक वैक्सीन भी नहीं बनी थी। नेचुरल इन्फेक्शन नहीं होने के कारण नेचुरल इम्यूनिटी भी नहीं बन पाई, और जैसे ही दूसरी लहर आई, हमारी बॉडी इस बीमारी को झेलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। और जैसे ही इस बीमारी ने अपना प्रचंड रूप दिखाया तो लाशों का ढेर लग गया। उसके बाद लगभग 12 महीने के आसपास वैक्सीन आ गई, लोगों को वैक्सीन भी लगा दी गई और लोगों का एक्सपोजर भी हुआ। अब लॉकडाउन भारत में उतना स्ट्रिक्ट नहीं था। ये गवर्नमेंट का एक बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण फैसला था, क्योंकि पहला जो लॉकडाउन था उसके सख्त होने के कारण ही दूसरी लहर का इतना बड़ा प्रकोप देखने को मिला था। जैसा कि दूसरी लहर के बाद वैक्सीन भी बन चुकी थी और साथ ही साथ इस बार इस बीमारी से लोगों का एक्सपोजर भी ज़्यादा था, जिससे नेचुरल इन्फेक्शन हुआ और नेचुरल इम्यूनिटी बन गई। और ये जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है ये लॉन्ग लास्टिंग होती है। वैक्सीन भी लोगों ने लगवाई, नेचुरल इन्फेक्शन भी हुआ। इन दोनों का कॉम्बिनेशन से एक हाइब्रिड इम्यूनिटी तैयार हुई, जिसकी वजह से जब तीसरी लहर की बात सामने आ रही थी, यानी ओमिक्रॉन, तो वह भारत में अपना प्रभाव नहीं डाल पाया। कारण बना हाइब्रिड इम्यूनिटी। मगर चीन क्यों अभी तक इस कोरोना का खतरनाक रूप संभाल नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से दुनिया आज फिर अलर्ट मोड पर चली गई है। चाइना में जब पहली बार ये बीमारी आई तो भी उनकी ज़ीरो कोविड पॉलिसी, आज भी उनकी यही पॉलिसी चल रही है, जिसके चलते जो उन्होंने सख्तियाँ की थी, जिसके कारण चाइना की जनता को इस बीमारी का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिला। साथ ही साथ आपको ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी, चाइना में 2 वैक्सीन बनाई थी। एक का नाम है साइनोवैक और दूसरे का नाम है साइनोफैम। चीन की डिजीज़ चीफ गोफू ने ये माना था कि उनकी ये वैक्सीन इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है। ऐसा बहुत कम होता है कि चाइना में इतना खुलकर कोई व्यक्ति बोल पाए।
शुरू में चाइना ने वैक्सीन मॉडर्ना और फाइजर को इफेक्टिव नहीं माना था, मगर बाद में उसको मानना पड़ा कि मॉडर्ना और फाइजर इफेक्टिव वैक्सीन हैं। और भारत की कोविशील्ड और कोवैक्सीन की अगर बात करें तो चाइना की वैक्सीन साइनोवैक और साइनोफार्म से वह ज़्यादा इफेक्टिव हैं। वैक्सीन लेने के बाद 6 महीने में एंटीबॉडी कम होने लगती है और चीन की वैक्सीन उतनी इफेक्टिव भी नहीं थी। साथ ही साथ ज़ीरो कोविड पॉलिसी ने चीन की जनता का एक्सपोजर भी नहीं होने दिया। इस बीमारी से तो इम्यूनिटी के मामले में चीन पिछड़ गया और चीन में फिर से भयानक कोविड का रूप देखने को मिल रहा है। अगर बात करें कि अब जो कोविड का दोबारा से माहौल बन रहा है, क्या उसमें बहुत अधिक डरने की ज़रूरत है? जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए गवर्नमेंट ने आदेश दे दिए हैं कि ये किस प्रकार का वेरिएंट है। अभी इतना बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारतीयों के अंदर हाइब्रिड इम्यूनिटी है, जिसके बारे में मैंने पहले बताया। अगर ये वेरिएंट कुछ ज़्यादा ही अजीबोगरीब रहा तो समस्या हो सकती है, मगर फ़िलहाल बुज़ुर्ग, डायबिटीज़ पेशेंट, हार्ट पेशेंट और भी किसी बीमारी में मुब्तला लोग अभी से ही मास्क लगा लें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें तो बेहतर रहेगा। डरना और घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, दशानन। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दशानन, देश का मीडिया। किस चीज ने भारत को पहले कमजोर किया था जिससे हमने आजादी खोई? इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। दशानन का उद्देश्य है सत्ता और सिस्टम में छुपे भ्रष्ट नकाबपोशों को निरंतर उजागर करते रहने का। बनिए हमारी ताकत, ताकि आने वाले भविष्य को एक साफ माहौल में सांस लेने का मौका मिल सके। हमारे YouTube, Facebook, Twitter और Instagram पेज पर बढ़ाइए हमारी ताकत और देखते रहिए दशानन, देश का मीडिया।